अंकित, अब देखिए सवाल ये खड़ा होता है, आपने भी हुड्डा साहब को सुना, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लग जाए सूबे में। अब भाई बीजेपी की वहां सरकार है, सरकार का चेहरा उसने बदल दिया, तो उसमें राष्ट्रपति शासन बात समझ में नहीं आई। क्या खालिस राजनीति कांग्रेस कर रही है अभी? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि वो लगातार ठगबंधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है, बहुमत का आंकड़ा। बहुमत का आंकड़ा आज की तारीख में बीजेपी के पास में है, उसके साथ में निर्दलीय मौजूद है। और अब तो चर्चा ये भी हो रही है कि जेजेपी में, यानी कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसके भी कुछ विधायक जो है बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि वो जो कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक आगे की चीज है। लेकिन अगर हम जो नंबर्स की बात करते हैं, जो पूरा जो आंकड़ा है वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री कोई भी हो, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अगर बीजेपी के पास में है तो राष्ट्रपति शासन की तो बात उठती नहीं है। और रही बात, अगर हम उनकी बात को ही आगे भी बढ़ा दें तो बीजेपी तो ये भी जो है कह रही है कि अगर हम जो है लोकसभा चुनावों के साथ में भी चुनाव करवा देते हैं तो उसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। हालांकि अब उस ऑप्शन पर जो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले उस पर भी चर्चा हुई थी। ठीक है, और देखिए खट्टर के इस्तीफे पर कांग्रेस की जो झल्लाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। रणदीप सुरजेवाला ने इसे सर्कस कह दिया। इस्तीफे की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी, वोट बटोरने के लिए यह राजनीतिक सर्कस है। यह रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बात कही गई है। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय पहलवान। जो हरियाणा में बदलाव लाया है वो देश में भी बदलाव लाया हो रहा है। वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है, और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। उनकी पदोन्नति हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का उनको पद मिला है, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी ये मैं ज़रूर कहूँगा, राजनीतिक तौर पे ये जो कदम उठाया है ये बहुत लेट उठाया है। अब इससे किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ अगर पार्टी सोच रही है उनको होगा, तो मुझे नहीं लगता कि घाव इतने गहरे कि चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो पूरा का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा भाजपा का हरियाणा में, और मुझे लगता है जनता आपकी पूरा ढांचा ही बदल देगी, वजूद खत्म कर देगी भाजपा का। खट्टर का जो इस्तीफा हुआ, बताया यह जाता है कि दरअसल ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। वो रणनीति क्या है उसे भी आप समझिए। जाट वोट, इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है, 22% वहां पर असर 4 लोकसभा क्षेत्र में, 36 विधानसभा क्षेत्रों में, और सबसे ज्यादा जो असरदार हैं रोहतक, हिसार, भिवानी, जींद, सिरसा, सोनीपत। 2019 में वोटिंग पैटर्न पर गौर करिए तो बीजेपी को 50% के लगभग जाट वोट मिलते हैं और कांग्रेस को 33%। जेजेपी से अलग होना रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जेजेपी जाट वोटरों की पार्टी मानी जाती है और इनेलो और कांग्रेस को भी जाट के वोट खूब मिलते हैं। ऐसे में जेजेपी को अलग कर देने से जाट वोट बटेंगे। 4 हिस्सों में जाट वोट को बांटना, ऐसा लगता है कि यह मकसद है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, गैर जाट के भरोसे बीजेपी फिर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने वोट काटने की रणनीति का आरोप लगाया है। दरअसल ये कांग्रेस का भी आरोप, ये जो थ्योरी पेश की गई है। अब सवाल ये है नीरज, ये जो थ्योरी रखी जा रही है, कांग्रेस के नेता भी ये जो बात कह रहे हैं कि जाट वोटों को बांटकर बीजेपी वहां जीत हासिल करना चाहती है, इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आप पॉलिटिकल पैटर्न देखेंगे तो 2014 के बाद से उन्होंने हरियाणा के मामले में बदला है। जहां जाट बाहुल इलाका, जाट डोमिनेटेड स्टेट माना जाता था, जाट मुख्यमंत्री के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के रूप में प्रयोग किया और नॉन जाट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। देखिए, नायब सिंह सैनी एक ओबीसी समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है, करीब 40% से बड़ा वोट बैंक है ओबीसी समाज का हरियाणा में। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण बनिया एक परंपरागत वोट बैंक है, और इसके अलावा जाटों को आप भाजपा से अलग करके क्यों देखिए, जाट बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। अभी तक आप देखिए विजेंद्र सिंह जाट ही थे, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुआ करते थे। इसके अलावा भी आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट सांसद, केंद्र में मंत्री, इसके अलावा राजस्थान में, तो जाटों की एक बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बड़ी सेंधमारी की। अब भाजपा को जरूरत थी एक ऐसे सामाजिक समीकरण की जिसमें कि वो उसका असर राजस्थान में भी हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो और हरियाणा में तो हो ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।